अपन सीखने जा रहे हैं मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग जो है वो किसके लिए काम आता है? तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो है उसके फैक्टर करने हैं। अगर आप क्या करने हैं? फैक्टर क्या करने? फैक्टर। हाँ, तो आपको कौन सा मेथड लगाना पड़ेगा? मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। मतलब मिडिल का मतलब क्या होता है? बीच में। हाँ, तो बीच वाली जो टर्म है उसको स्प्लिट कर दो। स्प्लिट मतलब क्या होता है? डिवाइड नहीं, अलग करना, दो पार्ट बनाना, उसको तोड़ना, उसको स्प्लिट करना। जैसे 8 को मैं लिख सकता हूँ स्प्लिट करके 5 + 3 या 9 - 1, इसे कहते हैं स्प्लिट करना। मतलब उसको प्लस या माइनस में ब्रेक कर दो। प्लस और माइनस, या तो प्लस में ब्रेक करोगे या माइनस में करोगे, तो उसे कहते हैं स्प्लिटिंग करना। तो हमें बीच वाली टर्म को क्या करना है? स्प्लिट करना है, दो पार्ट्स में, ठीक है। और इसको सॉल्व करने से हमको जो वैल्यूज़ मिलेगी ना उसे हम बोलेंगे जीरोस। क्या बोलेंगे? जीरोस। और हमें दो वैल्यूज़ मिलेगी। कितनी मिलेगी? दो। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को सॉल्व करते हो तो दो वैल्यूज़ आती हैं। क्या आती हैं? दो। मतलब x के नाम पे दो वैल्यू आएगी, एक अल्फ़ा आएगी और एक बीटा आएगी, ठीक है। x बराबर अल्फ़ा आएगा और x बराबर बीटा। ये जो अल्फ़ा बीटा आएगा, अल्फ़ा बीटा, इनको अपन बोलेंगे आर जीरोस। क्या बोलेंगे? ये जीरोस बोलेंगे, इन्हें जीरोस बोलेंगे। मतलब अपन को एक तो x बराबर अल्फ़ा ढूंढना है और x बराबर बीटा, ये दो वैल्यू ढूंढनी है। और इनको अपन क्या बोलेंगे? जीरोस। दो ही आएगी, ये ध्यान रखना। x के नाम पे दो आंसर आएंगे आपके पास, क्योंकि आप क्वाड्रेटिक को सॉल्व करते हो। क्यों क्वाड्रेटिक? क्योंकि क्वाड्रेटिक की डिग्री 2 होती है। जिसकी जितनी डिग्री होती है उसके उतने जीरोस होते हैं। जिस भी पॉलिनोमियल की जितनी डिग्री होगी उसके उतने जीरोस होंगे। समझ में आ गया? तो क्वाड्रेटिक का जो नॉर्मल स्ट्रक्चर होता है वो ये होता है: ax² + bx + c = 0। ये सॉरी, 0 नहीं, अपन 0 लिखेंगे तो इक्वेशन हो जाएगा। पॉलिनोमियल लिख रहे हैं अपन, तो px = ऐसा दिखता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ये इसका एक जनरल स्टैंडर्ड फॉर्म के लो या जनरल फॉर्म के लो, ये होती है इसकी फॉर्मूला है, स्टैंडर्ड फॉर्म होती है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की। फॉर्मूला नहीं है ये इसका। कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा तो वैसा दिखेगा। तो हमें इसी को ब्रेक डाउन करके इसमें से x की दो वैल्यू निकालनी है जिसको अल्फ़ा और बीटा कहा जाएगा, ठीक। उनको ढूंढना है। उसको ढूंढने के लिए, सॉल्व करने के लिए जो मेथड है उसका नाम है मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। मतलब बीच वाली टर्म को तोड़ दो दो हिस्सों के अंदर। अब ये मेथड काम कैसे करता है उस पर बात करते हैं, है ना। जैसे मेरे पास एक क्वेश्चन, मैं क्वेश्चन समझाता हूँ आपको। x² - 5x + 6 ये लिखा हुआ है और कह दिया उसने फाइंड जीरोस। इसके जीरोस निकालने। तो जीरोस निकालने के लिए कौन सा मेथड है? बताओ कौन सा मेथड है? अरे कौन सा मेथड है? क्या पढ़ा रहा हूँ मैं आपको? तो आपका माइंड अलर्ट रखो ना। आप क्या पढ़ रहे हो? आप पढ़ रहे हो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। इससे क्या निकालोगे आप? जीरोस यानी एक अल्फ़ा निकाल रहा हूँ और एक बीटा। हाँ, उनको निकालने के लिए कौन सा मेथड लगा रहा हूँ? मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। अब मेथड क्या कहता है कि सबसे पहले x² का जो भी कोफिशिएंट है उसको, जो लास्ट का नंबर है, जो कांस्टेंट है, जिसके पास x नहीं है, उन दोनों को मल्टीप्लाई करो। कहने का मतलब a का मल्टीप्लाई c से करो। a का मल्टीप्लाई c से। तो अपने क्वेश्चन में a कौन है? 1 और c कौन है? 6। c कौन है? a1 है, क्योंकि x² के पास कोई भी नंबर नहीं है, तो a1 है और c क्या है? 6। इन दोनों को मल्टीप्लाई करो। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो 1 × 6 क्या आएगा? 1 × 6 क्या आएगा? 6। अब मल्टीप्लाई करने के बाद इनके पास जो आपका जो आंसर आया है उस आंसर पे साइन चेक करो कि जो 6 आया है वो प्लस का है या माइनस का? प्लस का। क्या है? प्लस का आ रहा है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि जो मिडिल टर्म को आप स्प्लिट करोगे, जो भी मिडिल में टर्म थी उसको आपने तोड़ा, तो वो वापस जब बने
तो जो दो वैल्यू आपने तोड़ी ना, उनके जुड़ने से बननी चाहिए। किससे? प्लस करने से बननी चाहिए। क्यों? क्योंकि मल्टीप्लाई करने पर लास्ट में क्या साइन आया? 6 प्लस का आया माइनस का आया? प्लस का। मतलब मिडिल में जो नंबर है, मिडिल में कौन है हमारे पास? 5। मतलब आपको दो संख्याएं दिमाग में ऐसी सोचनी है, ठीक, जिनको जोड़ने पर 5 आए, जिनको जोड़ने पर 5, 4 और 1 5, है ना, 5 प्लस 0 5, 2.5 प्लस 2.5, बहुत सारे हो सकते हैं। तो पहला अप्रोच क्या हुई इस क्वेश्चन की, क्या समझा हमने कि भाई सबसे पहले फर्स्ट को लास्ट से मल्टीप्लाई कर लो। आप एक बार मल्टीप्लाई करने के बाद उसका साइन देखो कि उसके पास क्या आया, उसके पास प्लस का आ गया। अब बीच वाला नंबर को देखो, बीच वाले में क्या लिखा है? जो भी लिखा है उसको जोड़ने पर बनाओ। क्या बनाओ? कि जोड़ने पर 5 कैसा आएगा। तो आपको पता चला कि 3 और 2 से भी 5 आता है, 4 और 1 से भी आता है। ठीक है, ये आपके दिमाग में जा गए। ठीक है, ले लिए। अब आप ये देखो कि वो जो दो नंबर आप सोच रहे हो जिनको जोड़ने पर 5 आना चाहिए, उनके मल्टीप्लाई से 6 आना चाहिए। उनके मल्टीप्लाई से क्या आना चाहिए? 3 × 2। या तो आप 2 और 3 लो, या आप 3 और 2 लो। इन दोनों के मल्टीप्लाई से क्या आता है? 6। तो अपने समझ में आया 4 और 1 क्यों नहीं लिया? क्योंकि उन दोनों को मल्टीप्लाई करने से क्या आएगा? 4 आएगा। अपने समझ में 5 और 0 क्यों नहीं लिया? क्योंकि 5 और 0 को मल्टीप्लाई करने से क्या आता है? 0। 5 और 0 को मल्टीप्लाई करने से क्या आता है? 0। और हमें क्या चाहिए? 6। पॉसिबल नहीं। तो अपन ने बोल दिया भाई इसके जो टुकड़े होंगे वो टुकड़े मिलेंगे हमें। एक तो 3x लगा लेना उसके पीछे, क्योंकि आपने एक्चुअली 5x को तोड़ा है, और एक 2 लगा देना, 2x। ये वो दोनों टुकड़े हैं। अब इसके बाद जो बीच वाला नंबर था उसके पास साइन देख लो क्या है? माइनस। माइनस। तो जब भी प्लस आ जाए यहाँ पे, तो बीच वाला जो भी साइन है, जो भी साइन है बीच में, वो दोनों पे चढ़ा देना आप, दोनों टुकड़ों पे लग जाएंगे। तो ये पहला स्टेप हो गया अपना, जो आपको आना चाहिए मिडिल टर्म स्प्लिटिंग का। यहाँ तक आ गया तो मतलब 90% क्वेश्चन खत्म हो चुका है। बस यही था जो सीखना था। तो फिर से बताता हूँ एक बार, फर्स्ट वाला नंबर लास्ट वाले नंबर को मल्टीप्लाई करो। मल्टीप्लाई करने के बाद साइन प्लस आए, इससे अभी प्लस पे बात करी मैंने, प्लस आए तो जो मिडिल नंबर है वो जुड़ने पर बनना चाहिए, और उन जो भी जुड़ने पर 5 दे रहे हैं उनको मल्टीप्लाई करके चेक करना है कि किसके मल्टीप्लाई से 6 आ जाए। जिससे आएगा उसको लिख लो x लगा के साथ। फिर उसके बाद उसका साइन, दोनों पे साइन क्या चढ़ाना है? तो बीच वाले नंबर पे जो साइन है वही साइन दोनों को चढ़ाना है। तो अब इसको लिखते हैं, इसको तो एज इट इज़, इसके 2 टुकड़े हमने ये लिए, 3x और -2x, और प्लस का 6, ये इसके 2 टुकड़े हो गए। अब बस आप यहाँ से कॉमन लो, इन दोनों में कॉमन क्या है देखो, x। तो x को बाहर ले लिया, क्या बचा अंदर? एक x चला गया, यहाँ 2 लिखे हुए x स्क्वायर है ये, तो एक x बच गया। तो यहाँ से x हट गया तो क्या बच गया? 3। अब यहाँ किसका साइन है? तो माइनस, हमेशा जो साइन यहाँ है वो यहाँ जाएगा। अब 2 और 6 में छोटा कौन? 2। क्या 2 की टेबल में 6 आता है? तो 2 कॉमन ले लिया, तो कॉमन क्या आया? माइनस का 2। अब आपको माइनस के 2 का इन हर नंबर में डिवाइड लगाना है। तो माइनस के 2 का डिवाइड पहले इसमें लगाओ, तो माइनस डिवाइड लगाना है महाराज, मल्टीप्लाई नहीं करना है, थोड़ा सोचा करो। -2 का डिवाइड -2 में दोगे x में, तो -2 से -2 तो कट जाएगा, क्या बचेगा? x। देखो इसकी पहली वैल्यू क्या थी? तो इसकी भी x ही आनी चाहिए। अब देखो माइनस और प्लस क्या होता है? -2 का डिवाइड 6 में लगाओ, 3। अब इसकी दूसरी वैल्यू देखो, -3। इधर भी देखो सेम ही आना चाहिए, नहीं आया तो गलत हो गया। सेम ही आना चाहिए दूसरे पैकेट में जो भी आएगा। अब ये देखो, अब ये क्या, ये भी सेम है क्या दोनों में? ये भी सेम है, तो इसको ही बाहर निकाल दो। क्या बच गया? x और -2। अब इसको इक्वल टू क्या कर देंगे? 0। तो अब बारी बारी से दोनों को 0 के इक्वल, एक बार इसको, एक बार इसको। तो x बराबर हो गया 3 और x बराबर हो गया 2। ये आपका एक अल्फ़ा आ गया और एक बीटा। ये हो गया जीरोस फाइंड करना, कि हमने क्या निकाल लिया? जीरोस। आया समझ में? और समझाते हैं आगे, एक और क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है? हाँ भाई, अगला क्वेश्चन ये है। चलो बताओ क्या सिखाया था सबसे पहले मैंने आपको?
पहले आपने सिखाया था कि 2 को है ना फर्स्ट को लास्ट में मल्टीप्लाई करना है। कर देता हूँ। तो 2 का मल्टीप्लाई 5 से 10। अब इस 10 के बाद साइन बताओ, 10 पे क्या चढ़ेगा? सर प्लस सेकंड क्या बोला था? साइन। साइन बताओ। प्लस का आया, प्लस का आया। अब इसके बाद तीसरा काम क्या बताया था? तीसरा काम सर जो बीच में बीच में नंबर है वो जोड़ने पे वो आना चाहिए और माइनस करने पे भी वो मतलब इंटू करने पे। इंटू करने पर तो क्या आना चाहिए था? 10 और जोड़ने पर क्या आना चाहिए? 7। सोचो ऐसे दो नंबर जिनको जोड़ने पर 10 होता है और 5 + 2 10। तो टुकड़े क्या मिल गए? 2x और 5x। अब इसके बाद इन पे साइन चढ़वाओ। क्या बताया था? जो बीच वाला साइन है वही तो लगा दूँ। तो ये वाला नंबर एज इट इज़, ये एज इट इज़, ये एज इट इज़ और +5 है ना। बोलो कॉमन। कॉमन सर क्यों 2 नहीं दिख रहा तेरे को? 2 दिख रहा है। कॉमन ढूंढना ना, आराम से ढूंढो अपनी आँख से। 2 मिला 2 और x मिला। अब 2 से 2 कट जाएगा, x से x² कट। बताओ क्या बचेगा? 0 बचेगा क्या? वाह यार, कैसे 0 बचेगा? अरे भाई, अरे बेटा ध्यान से तो सीखो ना यार, इसे क्यों ख़राब कर रहे हो लेक्चर को? आप 2x का डिवाइड 2x² में लगा रहे हो तो भाई 2 से 2 कट गया, x से एक x कट गया, क्या बचा? x बचा ना। तो यहाँ क्या लिखूँ? x लिखूँगा ना। अब फिर इस 2x का डिवाइड किस में देना है? माइनस के 2x में किसका डिवाइड देना है? दो 2 से 2 x से x क्या बचा? माइनस में क्या बचा? 1। माइनस में 1 तो माइनस का 1। ये हो गया। अब इधर से देखो, यहाँ पे क्या साइन है? ले लिया कॉमन। अब बताओ इनमें क्या कॉमन है? 5 कॉमन ले लिया। अब इस -5 का -5x में डिवाइड लगा दूँ तो माइनस माइनस प्लस। 5 से 5 क्या बचा? 1 बचा गया। ये x कुछ नहीं करेगा तो फिर आप बोलो ना x बचा। तो क्या लिखूँ ब्रैकेट में? x। अब इस -5 के +5 में डिवाइड लगाओ, लगाओ क्या बचा? 1। किसका 1? माइनस का 1। तो क्या आएगा? अब ये दोनों सेम हो गए तो बाहर ले लो। और इधर क्या बचा? अब दोनों को किसके इक्वल? 0 के। तो एक बार x - 1 को किसके इक्वल? 0 के। एक बार 2x - 5 को किसके इक्वल? 0 के। तो x बराबर क्या हुआ? 1। और इधर से 2x बराबर क्या हुआ? 5। ये 2 का भेज दूँ डिवाइड में तो 5/2। तो x की 2 वैल्यू आ गई। तो एक अल्फ़ा आ गया आपके पास, कितना? 1। और बीटा कितना बताओ? 5/2। आया समझ में? और लेते हैं क्वेश्चन, देखो। चलो अब दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, माइनस वाला। बताओ क्या अप्रोच सिखाई थी सबसे पहले, याद करो। इस पे आगे क्या है? 1 का मल्टीप्लाई किससे? 12 के पास साइन देखो यार, ऐसे मतलब अब गड़बड़ हो जाएगी नहीं तो क्या है आंसर? माइनस का 12। अब माइनस करने पर कितना लाना है? बीच वाले को देखो, बीच में कुछ लिखा है क्या? तो फिर क्या होता है? 1। कुछ भी नहीं होता है तो माइनस करने पर कितना? 1 और मल्टीप्लाई करने पर कितना? 12। 6 × 36 होता है। 12 माइनस अरे मल्टीप्लाई करने पर 12 और माइनस करने पर 1। बताओ, सोचो सभी जने। 12 - 1 नहीं 4 × 3 सही बोला इसने। 4 × 3 4 3 जा 12 और 4 में से 3 गया 1 मिला टुकड़ा। समझ में आया? तो यहाँ लिखेंगे 4x और 3 लिख दिया। अब इसके बाद साइन लगाना है। हाँ, अब देखो, अब यहाँ किसका साइन है? माइनस। अब सुनो, पहले तो प्लस था, पहले तो क्या था? प्लस। तो अपन जो बीच में था वही डाल देते थे। अब क्या है? माइनस। तो माइनस ये कहता है जब भी यहाँ माइनस बने तो बीच वाला जो भी साइन है वो बड़े नंबर पे चढ़ा देना। बड़े नंबर बीच में कौन है? माइनस। तो ये बड़े पे चढ़ा दो और इसका उल्टा प्लस। छोटे पे चढ़ा दो। बड़े पे माइनस चढ़ेगा, छोटे पे प्लस। जो भी बीच में साइन है, जब भी यहाँ माइनस आएगा बीच वाला जो भी साइन है वो बड़े पे चढ़ जाएगा और उसका उल्टा चढ़ेगा। तो बोलो क्या लिखूं? x² माइनस का 4x प्लस का 3x और माइनस का 12। बेटा फिर से कॉमन ढूंढो।
सर एक्स ले लिया बाहर, तो देखो एक्स स्क्वायर में एक्स का डिवाइड लगाओगे आप तो ये कट गया, क्या बचा एक्स बचा। फिर इस एक्स का डिवाइड इस -4x में दोगे, तो जब -4x में एक्स का डिवाइड दोगे तो क्या कटेगा एक्स से, एक्स क्या बचेगा माइनस का 4 बचेगा। किसका साइन है यहाँ पे प्लस लगा दिया। 3 और 12 में कॉमन आ रहा है कुछ, क्या 3 और 12 में कुछ कॉमन होता है, नहीं होता भाई। मुझे ब्रैकेट में जो भी वैल्यू लानी है वो डिट्टो यही आनी चाहिए। हाँ एक्स माइनस 3 की टेबल में आ जाएगा। टेबल में आता है ना, हाँ तो यहाँ 3 लिखूंगा मैं, प्लस के 3 से 3x काटना है मुझे, तो 3 से 3 देखो आया आगे वाला माइनस का 4 अब देखो किसका साइन है प्लस का, ऊपर किसका है, तो माइनस के 12 में 3 का डिवाइड देना है, दो सर 4 बार माइनस का प्लस का, तो माइनस का 4। अब फिर से देख जो तू स्टेप पूछ रहा था मेरे से कि सर मेरे को ये समझ नहीं आया, देखो ये देखो सेम है, तो क्या करूँ बाहर ले लूँ, बाहर लो x माइनस 4 क्या बचा x प्लस 3, और अब इनको किसके इक्वल 0 के, तो x माइनस 4 बराबर 0, x प्लस 3 बराबर 0, तो x बराबर 4 और x बराबर -3, तो अल्फ़ा कितना आ गया 4 और बीटा कितना आ गया -3। ये हो गया अपना एक और काम, ये है जी मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। ठीक है, और क्वेश्चन ले लेते हैं एक और माइनस का भी। नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ क्या करना है, बोलो। 6 से 3 को मल्टीप्लाई करना है। 6 का मल्टीप्लाई -3 से बोलो ना, ऐसे गलत क्यों बोलते हो, पहले ही गलत कर रहे हो आप। माइनस का मतलब माइनस करने पर तो कितना चाहिए 7, और मल्टीप्लाई करने पर कितना चाहिए, तो दो नंबर ऐसे सोचो जिनको मल्टीप्लाई करने पर 18 आता है, पहले ऐसे सोचो 18 किस किस के पाड़े में आता है, 3 के पाए कितनी बार, अरे पहले 2 में ले लो, चलो 2 में कितनी बार, तो 9 में से 2 कम करो, 7 लिखा है क्या, मिल गया ना। तो टुकड़े क्या मिले अपन को 2x और -x। फिर बीच में साइन किसका है, ये किसको देना होता है, बड़े पे कौन है, तो छोटे पे क्या है माइनस, इस पे तो अब देखो 6x स्क्वायर माइनस का 2x प्लस का 9x और माइनस का 3। अब यहाँ से फिर से आराम से देखो क्या कॉमन आ रहा है, x तो आता ही है भाई, लेकिन जब दोनों तरफ नंबर आ जाते हैं तो हो सकता है उनमें से भी कुछ कॉमन निकले। 6 और 2 में से कुछ कॉमन आएगा क्या, 3 कैसा आएगा, 3 के पाड़े में 2 आता है क्या, 6 कॉमन है, 6 नहीं 2 के डबल में 6 आता है ना, हाँ। तो 2 को पकड़ लो, छोटे को ही लेते हैं हमेशा, बड़े को तो ढूंढना ही नहीं है, हमेशा छोटे पे काम करते हैं, तो 2 को बाहर ले लिया और साथ में x भी आएगा तो 2x बाहर आ गया। अब 2x का डिवाइड 6x स्क्वायर में लगाना, तो लगा लो 6x स्क्वायर में किसका डिवाइड 2 का, तो 2 का डिवाइड 6 में कितनी बार 12 बार, शाबाश बहुत बढ़िया, 3x। देख ले लगा तेरी वीडियो अपलोड होगी, मैं तो बिल्कुल मैं तो अपलोड करूँगा, पता तो चले देश दुनिया को कि बच्चों की हालत क्या चल रही है, हम टीचर का क्या कसूर, तुम लोगों की हालत देखो। लगाओ 2x का डिवाइड -2x में, x कट गया और 2 कट गया और -1। दिन भर खेलते हो ना पबजी, फ्री फायर, इंस्टाग्राम, व्हाट्सअप, यही तो है तुम्हारी दुनिया, तभी तो दिमाग बिल्कुल हैंग हो गया है, शॉर्ट्स देखना, बस इसलिए तो हो गया, कचरा बन गया है। अच्छा लो चलो, अच्छा बाद में एक दूसरे को, बाद में तारीफों के फूल बाद में बांधना एक दूसरे को। बताओ क्या कॉमन आ रहा है, 3 ले लिया कॉमन। 9x में 3 का डिवाइड लगा दो भैया, 9x में 3 का डिवाइड 27, नहीं बोलो तुम तो यही करते हो, उल्टा करते हो तुम सारे काम। 3x 3 का डिवाइड अब -3 में लगा दो भाई,
वन कैसा आएगा? देखो सही बात है ना? 3 का डिवाइड 3 में लगाएंगे तो 1 कैसा आएगा? 1 आएगा। माइनस का देख ले, फेमस हो जाएगा तो यूट्यूब पे। अरे दीनाल का चर्चा डोंट से एनीबॉडीज नेम, ओके? अंडरस्टैंड? सेम कॉमन है, हाँ कॉमन ले लो। फिर इक्वल टू 0। चलो रखो भाई, 3x माइनस 1 इक्वल टू 0। बताओ, भेजो 1 को उधर। डिवाइड में आ गया 3x इक्वल टू 1, x को भेजो, x निकालना है 1/3। ये पहला काम हो गया। आगे अल्फा, फिर आगे 2x प्लस 3 इक्वल टू 0। भेजो 3 को उधर भेजो। माइनस का 3, x बराबर क्या हो गया? -3/2। ये दूसरा आ गया। एक अल्फा है और एक ये निकाल लिए अपन ने जीरोस। ठीक है, और देखो बाकी अब बुक के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं अपन। ठीक, एनसीईआरटी का 2.2 लेते हैं, अपन एक्सरसाइज चालू कर रहे हैं और 2.2 में पहले ऐसे वाले क्वेश्चन ढूंढते हैं। पहला देखते हैं ये, हाँ जी, x² -2x -8। ठीक है, चलो अब मैं बस पेन पकड़ा हुआ हूँ, सॉल्व आप ही करेंगे, मुझे बताते जाओ, दिमाग लगाओ, बोलो क्या करना है। सबसे पहला काम 1 से 8 मल्टीप्लाई 1 का मल्टीप्लाई माइनस का 8 से बोला करो भाई, चुप मत रहा करो। माइनस का बोलो -8 से मल्टीप्लाई, बोलो क्या आया आंसर? माइनस। दूसरा काम समझाओ अब क्या करना है। सर 6 मल्टीप्लाई करने पे 8 आना चाहिए, हाँ। माइनस करने पे 2 आना तो चाहिए। 8 किसकी टेबल में आता है ये सोच लो, 2 की टेबल कितने बार में? तो 4 और 2 को सोल्व करो, सर 4 मल्टीप्लाई 2, वो तो 8 हो गया ना। हाँ, अब 4 में से 2 कम करो 2 है ना। तो आ गया बीच वाला। हाँ, सर। तो यहाँ लिख देता हूँ 4x और यहाँ लिख देता हूँ, बताओ किस पे कौन सा साइन चढ़ाना है? सर बड़े वाले फोर पे प्लस बड़े वाले पे, माइनस बड़े पे कौन सा चढ़ाऊँ? माइनस छोटे का। वाले पे प्लस का। अब इनको उठा के लिख लूँ, कंफ्यूज कर रहा है मेरे को। x² -4x प्लस का 2x माइनस का 8 है। चलो भाई बोलो इसमें से कॉमन क्या दिख रहा है? देखो x x कॉमन दिख रहा है, बोलो अंदर क्या बचेगा? मैं कुछ नहीं बोलूँगा, आप ही बताओ अंदर क्या लिखना है मुझे। नहीं नहीं 4 बचेगा ना, नहीं x बचेगा। x लिखना है अंदर, ठीक है x लिखा, और क्या लिखूँ? माइनस का -4 लिख दिया। अगला बताओ यहाँ साइन क्या लिखना है? प्लस का क्या कॉमन आ रहा है? 2। बहुत बढ़िया, ठीक है बॉक्स। अगला बोलो। अरे ये लिख दो यार, यही आएगा 4 आएगा तो माइनस x। हाँ ऐसे सर बिना सोचे हाँ, समझे वो वही डब्बा आना है। कॉमन ले लेना आपने एक बार, एक बार ले जो आपने कॉमन निकाल लिया बस उसके बाद तो सेम ही डब्बा आएगा जो है। अब बताओ फिर से कॉमन क्या है? x माइनस 4, 4। -4 क्या बचा? x प्लस 2, प्लस अब इसको इक्वल टू क्या लेना होता है? 0 अब बताओ, एक बार x -4 किसके इक्वल 0 ले, और एक बार इसको किसके इक्वल? 0 ले, बताओ x की वैल्यू क्या आई? इसकी वैल्यू 4। -4 माइनस का 4 क्यों आएगा? अरे माइनस का 4 उधर जाकर माइनस क्या रहेगा क्या? नहीं प्लस का 4 हैं? तू घर जाकर खुश होता है या दुख? मैं तो दोनों हो जाता हूँ, दोनों जाते हैं। तो यहाँ पे तू खुश है दुखी है? दोनों दोनों ही है। अजीब इंसान है यार तू, मतलब एक्सेप्शन है तू। अरे भाई घर जाके तो हर कोई खुश होगा ना, थकान तो सारी वही उतारोगे, तो साइन तो बदला ना, चेंज ऑफ स्टेट हो जाता है ना अपना, एक जगह से एक अल्फा और एक बीटा। ठीक है, यहाँ तक डन। यस सर। अगला देखो बुक का, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। 4s² -4s + 1 बोलो मल्टीप्लाई फटाफट। सर 4 का मल्टीप्लाई 1 से 4 × 1 बोलो आंसर क्या आया? क्या आया? 4। किसका 4? प्लस का माइनस का? तो अब बताओ, सोचो मल्टीप्लाई करने पर कितना, 4 और जोड़ने पर या माइनस करने पर? माइनस करने क्या आया यहाँ पे? साइन है। प्लस का 4 हाँ तो क्या करूँ, बोलो ना बीच वाला नंबर क्या है? 4 कैसा आएगा? मल्टीप्लाई करने पर कितना लाना है? 4, और जोड़ने पर भी 4। 4 बन जा 4 बन जा 4, तो 4 और 1 को जोड़ोगे तो 5 हो जाएगा भाई। अच्छा 2 प्लस 2, 2 + 2 4 और 2 2 जा 4। तो भाई यहाँ लिखा 2x और यहाँ पे भी लिखा
2x। किसका साइन था? प्लस। तो बीच वाला जो भी साइन है, वो दोनों पे लग जाएगा। अरे क्या बात है, गाड़ी दौड़ी तेरी थोड़ी थोड़ी। पर यार अपन ने एक्स क्यों लिख दिया? इस बार तो एस लिखना। कितनी सप्लीमेंट्री भरता है तू? हाँ भर लेता हूँ जितना आता है। भर लेता जितना, नंबर तो नहीं आते यार तेरे। सप्लीमेंट्री तू पूरी लेता है। चलो एक कॉमन ले यहाँ से। कॉमन क्या रहा है बताओ? 4 कैसा आएगा? 4 आएगा ना। 4 की टेबल में 2 आता है या 2 की टेबल में 4 आता है? 2 की टेबल में 4 आता तो है। 2 लो ना बाहर। 2 अब इसके बाद एस नहीं लेना है क्या? एस कॉमन आ रहा है। बोल ही नहीं रहे यार तुम तो। एस एस। अब चलो 2s का डिवाइड 4s स्क्वायर में लगाना है, लगाओ 2s का भाई। अरे ये पहला नंबर कौन है? तो यही तो कर रहे हैं इतनी देर से। इसका इसमें डिवाइड देना है ना। 2 आएगा ना। 2 आएगा और क्या आएगा? यहाँ से कॉमन है एस भी नहीं लिखना है क्या? अब इसका डिवाइड इसमें लगाओगे, सेम है क्या दोनों? तो माइनस का 1 आ जाएगा। यहाँ पे किसका साइन है? दोनों में कुछ भी कॉमन कहाँ? यहाँ 2 है, वहाँ 2 की टेबल में आता है क्या? 1 की टेबल में आता है ना 2 तो 1 को ले लो। अब माइनस से माइनस 1 का किसी में भी डिवाइड लगाओ सेम ही आएगा। और कॉमन लेने के बाद तो जो पीछे वाला डब्बा है वो एज इट इज लिखना होता है। बताया था ना, कॉमन लेते पीछे वाला ब्रैकेट लिख दो, है ना। देखो ना अपन कितने क्वेश्चन कर कर आए ना अभी स्टार्टिंग से। देखो जैसे ही कॉमन लिया पीछे वाला डब्बा लिख दिया, है कि नहीं? देखो देखो आराम से देखो। जब जैसे ही कॉमन सोचा पीछे वाला डब्बा लिख दिया। ये तो कर रहे हैं, कॉमन सोचते ही पीछे वाला ब्रैकेट लिख दो। तो फिर टेंशन किस बात की? बस कॉमन ढंग से लेना आना चाहिए। कॉमन गलत ले लिया तो फिर गलत हो जाएगा। तो हो गया 2s माइनस 1 बाहर आ गया। और एक और भी 2s माइनस 1 ही बचा। अब इस पे इक्वल टू 0। तो 2s माइनस 1 इक्वल टू 0। तो 2s बराबर 1। तो s बराबर क्या है बोलो? 2 का डिवाइड 1/2। अच्छा इसको भी सॉल्व कर लो। 2s माइनस 1 इक्वल टू 0। तो 2s बराबर 1। तो s बराबर 1 अपन दोनों के सेम आ गए। ऐसा हो सकता है दोनों वैल्यू सेम आ सकती है। आ गया समझ में? यस सर। हाँ भाई आगे देखो, एक बार इसको देखो। 6x स्क्वायर माइनस 3 माइनस 7x। इम्पोर्टेंट है ये, बताओ क्या करना है? सर 6 का 7 6 7 42 मल्टीप्लाई डिवाइड। माइनस का इसको मत देख, सीधे बता क्या करना है? डिवाइड करना है मल्टीप्लाई करना है? मल्टीप्लाई करना। हाँ अपने किसको किससे? 6 को माइनस के 7 है ना? पक्का? यस सर। देखो आओ चलो सबसे पहली लाइन फिर से समझाता हूँ। देखो तुम क्या सोचते हो, तुम्हारा दिमाग क्या चलता है? ए का मल्टीप्लाई किससे करते हैं? सी से। सी के पास x होता है क्या? नहीं। एक्स स्क्वायर वाले का उससे मल्टीप्लाई करते हैं जिसके पास x नहीं होता है। वापस से देख लो, वापस से देख लो, अंधे मत बन जाना। एक्स स्क्वायर का वाले का मल्टीप्लाई उससे करते हैं जिसके पास x नहीं होता। आओ आओ क्वेश्चन में आओ बेटा, चेक करो ध्यान से देखो। इसका मल्टीप्लाई इस वाले का आप इससे करोगे क्या? इससे पता x है, किससे करना चाहिए? तो क्वेश्चन को जमाओ। 6x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3, ये जम गया क्वेश्चन। आया समझ में? अब मल्टीप्लाई करो। अब ये क्वेश्चन अपना पहले का ही जैसा क्वेश्चन हो गया। ये रहा ऊपर, ये रहा है। कहाँ कराया था? देखो ये कहाँ कराया, कहाँ कराया, कहाँ कराया? अरे कहीं कराया था क्या? अभी कराया था ना एक जगह जब मैंने लिखा था। अच्छा वो 7 था तो सही, एक जगह याद नहीं आ रहा। ये रहा ना यार, देखो ना बस यहाँ क्या लगा है प्लस। उस वाले क्वेश्चन में क्या है? देखो माइनस अभी कराया ना अपन ने सेम टू सेम। 7 की जगह क्या आ गया? तो इसके तो टुकड़े सीधे सीधे हो गए ना। माइनस का 9x प्लस का 2x माइनस का 3x कॉमन ले लो यहाँ से। 3x कॉमन, तो 2x माइनस 3। फिर इनमें प्लस लगाया, कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा तो 1। और ये ब्रैकेट सेम लिख दो। इनको ले लो कॉमन। कॉमन ले लो इज इक्वल्स टू 0। इजिकल्स टू 0। तो 2x माइनस 3 इक्वल टू 0 और 3x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो 2x बराबर क्या हो गया? 3। तो x बराबर क्या हो गया? 3/2। और प्लस 1 उधर भेजो। माइनस अब 3 को डिवाइड में भेज दो।
3 माइनस 1 बाय एटा भी आ गया, बीटा भी आ गया। अल्फा भी आ गया और बीटा भी आ गया। अगला देखो भाई, नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन क्या है, 4u² प्लस 18। चलो अब जब मिडिल वाली टर्म हट जाती, मतलब एक जना हट जाए, तीन में से एक क्या है, हट जाए। कौन था रे नीचे, ये कौन गया, कोई नहीं था, कुछ गया, छुआ। एक हट जाए तो सीधे कॉमन ढूंढना होता है। क्या ढूंढना होता है, कॉमन। कॉमन ढूंढो, क्या एक्स है, एक्स यू फोर लिखा है। है। यू है और 4 भी तो कॉमन है, हाँ 4 बोला ना। तो 4 और u दोनों ही कॉमन आ गए। अब बताओ 4 से 4, कड़िया कट गया। u से u कट गया, क्या बचा u। यू 4 का डिवाइड 8 में 2 बार, u से u। कट अब इनको दोनों को किसका ले लो, 0। 0 तो 4u इक्वल टू 0 और u प्लस 2 इक्वल टू, 0 तो u बराबर हो गया 0/4, ये आंसर ही आ गया। तो u बराबर 0। हाँ इसमें सीधा आंसर आता है, ठीक है। ये हो गया माइनस, और ये हो गया u बराबर माइनस -2, ये जीरोस फाइंड कर लिया था, ये अल्फा आ गया। ये हो गया। अगला देखो नेक्स्ट, t² माइनस 15। अब इनमें तो कुछ भी कॉमन नहीं है, सर ये तो आपको एक फॉर्मूला सीखा होगा आपने, a² माइनस, स्क्वायर ए बोलो a प्लस b और a माइनस b, बी। ठीक है। तो t का तो स्क्वायर में लिख दिया मैंने, 15 किसका स्क्वायर होता है पता है, रूट 15 का। किसका, रूट 15 हाँ। रूट 15 का स्क्वायर। तो एक बार लिख लो प्लस में और एक बार माइनस में, और एक बार माइनस माइनस में, और अब इसको कर दो किसके इक्वल, 0 तो एक बार t प्लस रूट 15 बराबर 0 टी माइनस और t माइनस रूट 15 बराबर 0। तो t बराबर आ गया, प्लस का गया तो माइनस का रूट 15 ये तब आ गया। और t बराबर हो प्लस का गया 15 हो गया। प्लस का रूट 15। आ गया समझ में, यस सर। चलो ये करा दिया रिविजन।